पढ़ने वाले हैं लॉरेंस बल क्या है। तो लॉरेंस बल मतलब होता है जब कोई आवेशित कण, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई एक आवेशित कण है, वह दो बलों के बीच में लग रहा है, मतलब चुंबकीय बल और विद्युत वाहक बल, दो बल के बीच में कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं लॉरेंस बल क्या होता है विस्तार से। ठीक है, तो लॉरेंस बल जो होता है आपका क्या होता है, तो यह जो होता है जब कोई आवेशित कण, मान लीजिए कोई एक आवेशित कण आपके पास है, किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है या फिर उसके प्रभाव में आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में उसका कार्य होता है। ठीक है, उनके प्रभाव में आता है, तो उस पर एक लगने वाले कुल बल को लॉरेंस बल कहते हैं। उस पर जो एक बल कार्य करेगा उसको क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र है और यह क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका यह छोटा सा क्या है, एक आवेशित कण है। इन दोनों के बीच जब एक आवेशित कण, तो यह क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, यह क्या करेगा, गति करेगा, मतलब यहाँ पे यह क्या कर रहा है, गति कर रहा है इधर उधर, तो इस पे जो बल कार्य करेगा इसको क्या कहेंगे, हम लॉरेंस बल कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं चुंबकलन क्या होता है। चुंबकलन किसी पदार्थ में प्रति इकाई, ठीक है, किसी पदार्थ में प्रति इकाई आयतन उपस्थित, ठीक है, प्रति इकाई आयतन उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकलन कहा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकलन कहा जाता है। यह पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता को भी निर्धारित करता है। ठीक है, ये क्या कहेगा, वो चुंबकलन कहलाता है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लॉरेंस बल। लॉरेंस बल पूछा जा सकता है, मतलब कोई आवेशित कण है, ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर जो बल कार्य करेगा उसी को क्या करेंगे, लॉरेंस बल करेंगे। मान लीजिए कोई आवेशित कण है, वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है, तो उस पर जो बल कार्य करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉरेंस बल हो जाएगा। ठीक है।